जैसा कि दोस्तों अभी जो हमारा आधार यूसीएल का वर्तमान में अपडेट वर्जन चल रहा है 192-3, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द ये वर्जन चेंज होने वाला है और बहुत जल्द अपडेट होने वाला है। अब जो नया वर्जन आने वाला है वो रहा दोस्तों 193-1। उसमें दोस्तों आपको बहुत सारे बदलाव देखने को नज़र आएगा। क्या क्या नया अपडेट आपको नज़र आएगा दोस्तों, तो चलिए उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों वो वर्जन भी अब नोटिफिकेशन में यूडीआई ने दे दिया है और बहुत जल्द वो वर्जन अपडेट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम जानेंगे क्या क्या नया बदलाव आपको आने वाले वर्जन में देखने को मिलेगा। जैसा कि नया वर्जन जो आने वाला है 193-1, उसमें बहुत सारे बदलाव आपको देखने को नज़र आएगा। जैसा कि दोस्तों आप भी इस नोटिफिकेशन में देख पा रहे होंगे जिसे यूआईडीआई ने रिलीज किया है। इस वर्जन में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जैसा कि ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, यूआईडीआई नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ईसीएमपी वर्जन 3.3.4.2 193-1 रिलीज टू अल्फ़ा वर्जन। तो बहुत जल्द ये वर्जन भी अपडेट आपके सॉफ्टवेयर में हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बहुत सारा अपडेट आपको नज़र आएगा यूनिवर्सल क्लाइंट में और ईसीएमपी में। ईसीएमपी में एक अपडेट आपको नज़र आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही दोस्तों 9 अपडेट आपको नज़र आएगा यूनिवर्सल क्लाइंट में। जैसा कि दोस्तों जब हम अपनी सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ईसीएमपी और यूनिवर्सल क्लाइंट का। तो इस यूनिवर्सल क्लाइंट में दोस्तों आपको 9 नए अपडेट नज़र आएंगे। वो अपडेट क्या हैं, चलिए उसे हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत सारा वर्क शायद हमारे यूनिवर्सल क्लाइंट में चालू हो जाए। तो चलिए दोस्तों यूडीआई ने जो भी नोटिफिकेशन अपने नए वर्जन को लेकर किया है उस नोटिफिकेशन को हम हिंदी में कन्वर्ट कर लिए हैं और इसे एक एक करके रीड एंड वॉच करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। यूआईडीआई भारत की अनूठी पहचान प्राधिकरण यूडीआई अधिसूचना ईसीएमपी 3.3.4.2 193-1 रिलीज के संबंध में अल्फ़ा के लिए आधार प्रिय महोदय यह सूचित करने के लिए है कि ईसीएमपी जो नया वर्जन आने वाला है 193-1 अल्फ़ा के लिए जारी किया गया है। यूनिवर्सल क्लाइंट और ईसीएमपी जो भी नया वर्जन है हमारा के महत्वपूर्ण विशेषताएं सुधार यूनिवर्सल क्लाइंट। तो कुछ जो हमारा यूनिवर्सल क्लाइंट है उसमें क्या क्या नया चीज़ें आपको देखने को नज़र आएगा दोस्तों, जैसा कि डीओवी फील्ड को कैलेंडर से सामान्य टेक्स्ट फील्ड में बदल दिया गया है। जैसा कि पहले होता था कि कैलेंडर का कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि 2012, 2013 इस तरह हमें सिलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन उसे अब आप टेक्स्ट के माध्यम से भी वहाँ पे टाइप कर पाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा जो चेंजेस हुआ है वो ये रहा, रुचि के क्षेत्र ROI का चयन हटाया गया है। शायद ये रिलेशन ऑफ आइडेंटिटी का ही हो सकता है जिसे हटा दिया गया हो यूनिवर्सल क्लाइंट से। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो अपडेट है यूनिवर्सल क्लाइंट में 5 वर्ष से कम NRI के लिए दस्तावेज आधारित नामांकन का हटाना केवल HOF की अनुमति है। अब जो भी हमारा चाइल्ड इनरोलमेंट होगा यूनिवर्सल क्लाइंट के माध्यम से उसमें क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट बेस से हम एंट्री करते थे उसे अब नहीं कर पाएंगे। अब आपको HOF के बेस पे ही करना होगा, मतलब हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से ही इनरोलमेंट करना होगा, ये शायद हो सकता है। इसके बाद चौथा जो अपडेट है वो ये रहा, 5 वर्ष से कम NRI के लिए BRN आधारित नामांकन सक्षम किया गया है। BRN का मतलब होता है दोस्तों जो भी हम डेट ऑफ बर्थ जो डॉक्यूमेंट हम सबमिट करते हैं उसका जो नंबर होता है डेट ऑफ बर्थ दस्तावेज का, जन्म प्रमाण पत्र का, उसके आधार पर भी हम एंट्री अब कर पाएंगे। 5वां जो नया अपडेट है दोस्तों वो ये रहा, NRI और भारतीय निवासियों के लिए बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी अपडेट सक्रिय किया गया है। ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि शायद यूनिवर्सल क्लाइंट में बायोमेट्रिक और डेमोग्राफी अपडेट भी कुछ चीज़ें हमें नजर आएँ। छठा अपडेट जो है दोस्तों वो ये रहा, अपडेट लेन देन के लिए पैक एकीकरण सक्षम किया गया है केवल चयनित ऑपरेटरों के लिए। तो आने वाले समय में जो भी बायोमेट्रिक या फिर डेमोग्राफिक अपडेट हो यूनिवर्सल क्लाइंट के माध्यम से, जैसा कि पैक कोड जो हम लोग जनरेट करते हैं अपने डिजिटल सेवा के माध्यम से, तो उसी प्रकार से उसमें भी पैक कोड शायद कुछ चयनित जो रहेंगे स्टार्टिंग में जो ज़्यादा काम करते हो या जो भी जैसे भी सिलेक्शन हो तो वो पैक कोड के माध्यम से भी बहुत सारे कार्यों को यूनिवर्सल क्लाइंट के माध्यम से कर पाएंगे। 7वां जो अपडेट रहेगा यूनिवर्सल क्लाइंट में वो ये रहा, ऑपरेटर डैशबोर्ड सक्षम किया गया है सभी ऑपरेटरों के लिए। जैसा कि जो भी हम देखते होंगे ईसीएमपी में जब हम लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे कितना हमने इनरोलमेंट किया, कौन सा हमारा रिजेक्शन गया, तो उस प्रकार का भी डैशबोर्ड यूनिवर्सल क्लाइंट में भी अपडेट कर दिया गया है।
8वां जो अपडेट रहा दोस्तों यूनिवर्सल क्लाइंट में वो ये रहा, ऑनलाइन पासपोर्ट विवरण सत्यापन कर पाएंगे। जो भी पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट है तो उसे आप जानना चाहेंगे ऑनलाइन वो सही है या डुप्लीकेट है, तो उसे भी आप शायद वहाँ से सत्यापन कर पाएंगे। 9वां जो अपडेट रहा दोस्तों, एक विदेशी द्वारा भारत में रहने के लिए दिनों की संख्या गणना के लिए पुराने और नए दस्तावेज विवरण एकत्र करने की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि जो भी एनआरआई होते हैं, अगर वो यहाँ पे आधार कार्ड बना रहे हैं तो कम से कम 180 दिनों तक उन्हें भारत में अगर वो रह रहे हैं तभी वो आधार कार्ड बना पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का उसे भी आप चेक कर पाएंगे डॉक्यूमेंट बेस के माध्यम से। अब हम आगे बात करेंगे सीएमपी में जो एक अपडेट किया गया है वो ये रहा, जैसे कि बहुत लोग आते हैं और लिमिट क्रॉस रहता है तो उसे हम जान नहीं पाते थे और जब हम इनरोलमेंट कर देते हैं तो वो रिजेक्शन में चला जाता था। लेकिन दोस्तों आप जैसे ही आधार नंबर डालेंगे तो पॉपअप के माध्यम से आपको बता देगा कि इन्होंने पहले भी करवा रखा है और इनका लिमिट क्रॉस हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट इस सीएमपी में एक नज़र आएगा आपको 193-1 में जब ये अपडेट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।